हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.4 करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है। मैं पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन को सुनना। माना ट्राइंगल ABC समरूप है ट्राइंगल DEF। दिया क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 6.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, पहले हम वो लिखेंगे। दिया है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ये दिया हुआ और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 स्क्वायर सेंटीमीटर और 121 स्क्वायर सेंटीमीटर है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to 64 square centimeter and area of triangle DEF is equal to 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है। यदि EF 15.4 सेंटीमीटर और एक ये भी है, EF की वैल्यू दी हुई है 15.4 सेंटीमीटर, तो BC का मान ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है BC की वैल्यू। BC की वैल्यू ज्ञात करनी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF दोनों कैसे ट्राइंगल है? सिमिलर ट्राइंगल है, समरूप ट्राइंगल है। तो उनका हमें एक प्रॉपर्टी का पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF किसके इक्वल टू होता है? उनकी सुंगत भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। जैसे AB का वर्ग बटे DE का वर्ग बराबर है AC का वर्ग, इसके संगत कौन सी भुजा हुई? DF का वर्ग। और BC का वर्ग बटे EF का वर्ग, ये होता है। अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 64 है और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF 121 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो इनकी वैल्यू यहां पे रख देते हैं। 64 बटे 121 बराबर है। अब आपके पास देखो AB का स्क्वायर DE, ना तो AB ना DE है। AC और DF में से भी कोई सा भी नहीं है। और BC अपॉन EF, आपके पास EF है और BC आपको क्या था? देखो निकालना है। तो हम इसको लेंगे, ये किसके इक्वल है? BC का स्क्वायर बटे EF का स्क्वायर। स्क्वायर दोनों को हो तो हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं। बच्चों, आपको पता है अगर हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाता है? वर्गमूल लग जाता है। तो BC बटे EF, इसके दोनों के क्या लग गया? वर्गमूल। और आपको पता है 64 यानी 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8 और 121 का 11 है। तो हम इसको लिख सकते हैं BC बटे EF 8 बटे 11। हमें क्या निकालना है बच्चों? BC। और EF की वैल्यू क्या दी हुई है? 15.4 सेंटीमीटर। तो हम निकालेंगे BC बराबर 8 बटे 11। आपको पता है जो भाग में होती है और बराबर के इधर जाती है तो वो कहां चली जाती है? गुणा में, मल्टीप्लाई। EF और EF की वैल्यू दी हुई है 15.4। तो हम बच्चों इसको क्या करेंगे? काटेंगे। 11 एक कम 11, 11 एक कम हासिल 4, कितने शेष रह जाते हैं? 4। 11 चौके 44। 1.4 की इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ, गुणा कराएंगे। 14 8 कितने होते हैं? 112 या 112। और 1 के बाद दशमलव लगाओ
1 के बाद दशमलव लगा दिया, तो BC की वैल्यू निकल आई ना हमारे पास। में यहां लिख देता हूं, यहां लिख रहा हूं, देखो बच्चों, BC इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछा था, BC की वैल्यू भी पूछी थी। आ गया समझ में? तो ये था पूरा क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, सेकंड क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन कराएंगे आज आपको 6.4 एक्सरसाइज की। हाँ तो बच्चों अब हम करेंगे एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की मैं रकम पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ, मैंने बताया था कि जो दिया हुआ है वो लिखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया हुआ है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब है। एक तो ये दिया हुआ है, और जिसके अंदर उस समलंब में AB समांतर DC। बच्चों आपको पता है ये दो खड़ी लाइन क्या है, ये समांतर को बताती हैं कि भाई AB रेखा CD के समांतर है। इनके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। मैं एक चित्र के द्वारा आपको समझा रहा हूं। ये हमारे पास एक समलंब चतुर्भुज है, ऐसा होता है समलंब। इसमें ABCD, A B C और D। देखो AB समांतर है CD के, AB समांतर है CD के। हमने चित्र में भी वही बनाया है कि AB समांतर है CD के। और क्या दिया हुआ है, जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण AC को मिलाओगे, एक ये विकर्ण हो गया, और BD को मिलाओ, एक ये विकर्ण। ये कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पर। ये आपको बताया गया है। और क्या दिया हुआ है, एक ये बात आपके पास क्वेश्चन में दी हुई है। AB बराबर है 2 गुणा CD। ये 2 CD का मतलब बच्चों क्या होता है, 2 गुणा CD। चाहे इसके बीच में गुणा का निशान ना हो तो भी आप 2 CD का मतलब है 2 गुणा CD। अब तो आपको क्या निकालना है, ज्ञात क्या करना है। ये तो क्या था, दिया, दिया हमने ये लिख लिया, दिया। हर क्वेश्चन का हर पार्ट समझा करके कि दिया है, अब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको चित्र में ये दिखाई दे रही है कि AOB त्रिभुज कौन सी है, AOB एक ये त्रिभुज है, और क्या है, ट्राइंगल COD। तो आपको ध्यान हो, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, और वैसे भी एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि दो अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एक प्रॉपर्टी ध्यान हो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल COD किसके इक्वल होगा, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो संगत भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। अब इसके संगत कौन सी भुजा है, ये, इसके कौन सी है, ये, और इसके संगत कौन सी है, ये। मैंने तीन यहां काट दिए तो ये हो गया। ये संगत को बताती है, यानी कि कोरस्पोंडिंग बात को बताती है। AOB अब हमें ये पता है कि AO CO का वर्ग, चाहे अलग अलग लिख दो या इकट्ठा लिख दो, या OB OD का वर्ग और AB CD का वर्ग, ऐसे। तो प्यारे बच्चों अब हमारे पास एक ही बात बची
कि हमें ट्राइंगल AOB को और COD को सिमिलर दिखाना है, यानी क्या दिखाना, हमें समरूप दिखाना। समरूप के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, फार्मूला होता है कि हम एंगल 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 या साइड एंगल साइड, यानी कि हमारे पास एंगल 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 SAS ये प्रॉपर्टी होती है, एक SSS, हम इनकी सहायता से इनको बता सकते हैं। लेकिन आपको पता है ट्राइंगल AOB और COD में ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर हम दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर देते हैं या काट देते हैं तो उनके वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल। तो इसके अंदर ये एंगल AOB और COD इक्वल हुआ, तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे एंगल का सिंबल दे करके AOB किसका इक्वल हुआ, एंगल COD के। नंबर 1 ये बात। दूसरी क्या है, आपको पता है कि ये लाइन रेखा AB और CD क्या है, पैरेलल। ये भी शायद आपको पता होगा, अगर दो पैरेलल लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हो ऐसे, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। इन एंगल का नाम जानते हो क्या होता है, अल्टरनेट एंगल या संगत कोण, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, एकांतर कोण। बच्चों ये दोनों कोण बराबर होंगे। अगर मैं इसका नाम 1 रखूं और इसका नाम 2 रखते हैं तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण, एकांतर कोण। या आप ये भी कह सकते हो कि AB पैरेलल है CD का, और ये बात आपको दी हुई है। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम इन लाइनों को ऐसे काटते हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल। अगर ये 1 2 है तो ये क्या होगा, 3 4, तो एंगल 3 किसके इक्वल हुआ, एंगल 4 के। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें से, बताओ, ये या ये। अब हमने 3 एंगल इक्वल कर दिए तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो बाई एंगल एंगल एंगल, तो क्या कहेंगे, ट्राइंगल AOB समरूप हुआ ट्राइंगल COD के। और ये बात हमने बताई थी, अगर ये समरूप हो जाती हैं तो कौन सी, ये दो त्रिभुज समरूप हो गई, तो ये प्रॉपर्टी हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB COD का एरिया का किसके इक्वल होगा, संगत भुजाओं के वर्गों के रेशो के बराबर। तो हम ये और ये इस्तेमाल नहीं करेंगे इस सवाल में। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें रिलेशन दिया हुआ है AB का और CD का। हम AB की जगह क्या यूज कर सकते हैं, CD। तो मैं यही लिखूंगा, नीचे लिखने के लिए जगह नहीं है। 1 सेकंड के लिए हम इसको यहां में मिटा रहा हूं, ध्यान रखना, या मैं इसके आगे ही लिख देता हूं। AB किसके इक्वल है, 2 टाइम्स CD और अपॉन में CD, और इसका क्या है, वर्ग, और CD से CD कैंसिल हो गया, और 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है ना, 2 का वर्ग 4। अब मैं बराबर है, देखो बच्चों यहां पे लिख देता हूं, इसको मिटा करके, बराबर है 4/1, जिसको आप 4:1 भी कर सकते हैं। तो हमें क्या बताना था, ज्ञात क्या करना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB एरिया ऑफ ट्राइंगल COD किसके इक्वल होगा, 4/1 या 4:1। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 3 क्वेश्चन की मैं ये रकम पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करता है तो सिद्ध करो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC
AO यहाँ पे दिया नहीं हुआ, यहाँ पे चित्र है, चित्र में पहले चित्र ही बनाता हूं, अब ध्यान से देखना। चित्र देखो एक बार, A C और BD, AC और BD। आपके पास AC और BD, ये क्या है? एक आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। देखो आधार ABC को मैं जोड़ देता हूं। एक आधार BC पर ABC त्रिभुज बन गया और एक इसी आधार पर DBCB त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज बने हुए हैं। अब ADBC को O पर प्रतिच्छेद करता है। ADBC को देखो, मैं A से D को मिलाऊंगा और O पर प्रतिच्छेद किया BC को, ठीक है। तो सिर्फ क्या करना है आपको, ज्ञात क्या करना है? क्वेश्चन नंबर ये है आपका 3। सबसे पहले मैं यही बताता हूं कि ज्ञात करना है, उसको लिखो। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC किसके इक्वल होगा? भाई ये बताना, सीधी ये करना है AO बटे OD के, AO बटे OD के बराबर होगा, ये सिद्ध करना हमें। क्या करना है? अब इसके लिए हम एक बात करेंगे। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अब आपको देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एरिया कैसे निकालते हैं ट्राइंगल। यहां दोनों त्रिभुज समरूप नहीं दे रखी, DBC और ABC नहीं, हमें इसके लिए कुछ रचना करनी पड़ेगी। और रचना के लिए आप जानते हैं, अगर कोई भी ट्राइंगल जिसकी हाइट दे रखी हो और बेस दे रखा हो, ये हाइट है, तो इसका एरिया क्या होता है? 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू BC इंटू में AD क्या इसका परपेंडिकुलर है। तो यहां पे हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और इसी तरह से इसका नाम रख दिया A। इसी तरह से D से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये इसका नाम रख दिया DF। हम लिखेंगे, अब सॉल्यूशन यहां से क्या करोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल हुआ? 1/2 BC इंटू में AE, और एरिया ऑफ ट्राइंगल DC या DBC इज इक्वल टू 1/2, इसका बेस क्या हुआ? सेम है BC, और इंटू में इसकी हाइट क्या है? DF। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास रेशो पूछा है तो हम इसको भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं। पहले तो मैंने ये बताया आपको कि एरिया कैसे लिखते हैं, इस फार्मूले से। दूसरा, इसको अपॉन में दे रखा था, तो इसको भी हम अपॉन में कर दिया, एक दूसरे का रेशो कर दिया। अब AB से AB कैंसिल, BC से BC कैंसिल, हमने लिख दिया कि ये तो AE बटे DF है। लेकिन आपको ज्ञात क्या करना था? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC की वैल्यू AO अपॉन OD। अब हमने देखा कि AO अपॉन OD, इस ट्राइंगल, एक तो ट्राइंगल है AEO ट्राइंगल तथा ट्राइंगल DFO। अब इन दो ट्राइंगल को हम सिमिलर करेंगे। पहले सिमिलर करने का एक फायदा होगा, आपको पता है कि दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी भुजाएं जो है वो क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है, यानी इसको सिमिलर दिखाना है इस ट्राइंगल। इसके लिए क्या काम करेंगे? हमें प्रॉपर्टी ध्यान होनी चाहिए। अब यही वही, ये वाला और ये वाला एंगल बताओ इक्वल है। कैसे इक्वल है? पिछले क्वेश्चन में भी हमने बताया था कि ये दो लाइन जहां काटती है, देखो एक तो ये वाली, एक ये वाली, जहां काटती है वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे AOE एंगल इज इक्वल टू DOF।
नंबर 1। दूसरी बात, AEO एंगल आपको पता ही है, एंगल E लिख सकते हैं इसको, एंगल E और एंगल F, ये एंगल किस इक्वल है, क्यों? क्योंकि दोनों पे परपेंडिकुलर बना हुआ है, तो हम लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है, इसलिए बराबर हुआ नंबर 2। तो हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से हम इसको कह सकते हैं बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी। क्या कहूंगे, ट्राइंगल AOE सिमिलर हुई ट्राइंगल DFO या DOF। अब ये इक्वल है तो हमें पता है कि इनकी संगत बुझाई। अब देखो AE किसके कोरस्पॉन्डिंग है, AE DF के, तो AE बटे DF और EO बटे OF, ये इसके संगत हुई, और AO किसके संगत हुई, DO के, AO बराबर है DO। तो हमारे पास देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC किसके बराबर है, AE बटे DF, और AE बटे DF EO बटे OF के भी बराबर है, AO बटे DO के। हमें जरूरत क्या है, AO अपॉन DO के लिखने की। अब हम यहां से इसको नाम दे देते हैं स्टार, तो फ्रॉम या स्टार से कह सकते हो या फ्रॉम स्टार, आप क्या कहोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC किसके इक्वल कह सकते हैं, AE की जगह कौन ले लेगा, AO, और DF की जगह DO। तो ये आपका जो प्रूफ था वो यही प्रूफ करना था, और हम कह सकते हैं इति सिद्धम, या यहां से आपका आंसर आ जाता है, या हेंस प्रूव